आज के अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। आज 24 अक्टूबर, चुनावी मौसम, बिल्कुल चुनाव इस समय चरम सीमा पर है, क्योंकि आगामी यानी कि 28 अक्टूबर को ही प्रथम चरण का चुनाव है। अब आज के विभिन्न अखबारों में चुनाव का ही खबर बिल्कुल प्रकाशित है, लेकिन उन खबरों पर अगर चर्चा कर लें तो मुख्य रूप से बिहार के अखबारों में चुनाव को लेकर जो बीते दिन पीएम मोदी बिहार में आगमन उनका हुआ, बिहार आए, भागलपुर, सासाराम और अन्य जगहों पर यानी कि जो उनकी सभाएं हुई और गया, भागलपुर, सासाराम और गया में जो चर्चा हुई, उनकी ही तमाम चीजें विभिन्न अखबारों के प्रथम पेज पर प्रकाशित है। लेकिन उन्हीं खबरों के बीच एक अलग खबर है मुझे दिख गई, जिसको मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में काबा का भी दिया जवाब। नेहा सिंह राठौर के द्वारा जो बिहार में काबा गीत प्रस्तुत किया गया था, जो पक्ष विपक्ष दोनों ने हाथों हाथ लिया, खासकर विपक्ष जो है हाथों हाथ लिया, क्योंकि शासन पक्ष पर दबाव था, घात था। बताया जा रहा था सत्ता पक्ष की आपके द्वारा क्या किया गया है। मैंने बताया जा रहा था कि बिहार में काबा, हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी बिहार में काबा अपने अंदाज में बताया। ये हमें लगा कि उन्हीं गीत का शायद जवाब है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। खास चर्चा में अखबारों के बीच से लेकर मैं खबरों को आया हूं, जिसमें बिहार आगमन में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ, वे कांग्रेस के भी नेता राहुल गांधी का भी बिहार में आगमन हुआ, वहीं मायावती का भी आगमन बिहार में बीते दिन ही हुआ, कल ही हुआ। तमाम सभाओं में चुनाव पर ही चर्चा चले। कोई बिहार के उत्थान की बात किया, यानी कि बिहार में विकास की बात किया, तो कोई बिहार में विकास न होने की भी बात कही। सभी अपने अपने ढंग से अपने अपने दल पार्टी के अनुसार ही बोला गया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे चुनावी बात के साथ अन्य बातों को भी रखा। प्रधानमंत्री जी ने जो रखा वह विभिन्न अखबारों के अलग अलग हेडिंग है। बिहार में विकास के लिए एनडीए जरूरी, बिहार के विकास में नीतीश कुमार की होना जरूरी, बहुत सारे चीजों को। लेकिन इन्हीं चीजों के बीच में एक देखिए, अखबारों के बीच से दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुआ है। शीर्षक है उसका, बिहार प्रधानमंत्री ने बिहार में काबा का भी दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतास में अपनी पहली रैली में कैमूर की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गाने बिहार में काबा को लेकर मजेदार अंदाज में जवाब दिया। पहले ही मैंने आपको बताया कि शायद लगता है कि नेहा सिंह राठौर के जो गीत है बिहार में काबा, जिस पर बहुत सारी बातें छिड़ी, जिसमें मैथिली ठाकुर ने भी जवाब दिया था कि बिहार में ईबा, दरभंगा में ईबा, बहुत सारे चीज चला। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी भी बिहार में काबा है बताए हैं। चलिए खबरों पर आगे देखते हैं। बिहार में काबा को लेकर मजेदार अंदाज में जवाब दिया। विदित हो कि इस गाने में सूबे की बदहाल स्थिति और बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं को उठाते हुए सवाल किया है कि बिहार में काबा। रोहतास की रैली में जब पीएम मोदी ने बिहार में काबा की तर्ज पर बिहार में क्या है बताना शुरू किया, तो लगा कि यह उस गाने का ही जवाब है। बिहार में काबा के जवाब पर ही बिहार में ईबा का जवाब जब पीएम मोदी बोलने लगे, तो वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों को लगा कि उसी गाने का शायद हमारे पीएम जवाब दे रहे हैं।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भोजपुरी में एक एक बिहार की नई खूबियों को, कई खूबियों को गिना डाली। भोजपुरी में ही बोले, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। यानी कि हर चीज में बिहार में काबा, भोजपुरी अंदाज में पीएम मोदी के द्वारा जो कहा गया वो सुनकर लोगों को लगा कि शायद उसी गाने का जवाब है। और अखबारों में बहुत सारी खबरें हैं जिसमें राहुल गांधी का भी बयान है, रोजगार पर अब तक क्या कर रहे थे। सत्ता पक्ष से सवाल है। राहुल गांधी का चुनावी सभा में, भागलपुर के सभा में उनके द्वारा कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की 1200 एकड़ जमीन चीन ने छीन ली है। जब चीन ने बिहार के 20 युवाओं को शहीद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे। मोदी अपने को नेशनलिस्ट कहते हैं, उन्होंने देश को कमजोर कर दिया है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की बात इन चुनावों में चल रहा है, जिस पर बहुत सारी इसमें आया हुआ। चिराग पासवान भी जो हैं उनका भी बयान आया है। लोजपा के प्रमुख जो हैं चिराग पासवान, लालू का डर दिखा जनता से वोट लेना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। यह दैनिक जागरण का यह हेडिंग है। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी बयान है, बड़े बड़े वादे करने वाले गरीबों की मुसीबत के वक्त कहां थे। बिहार वासियों को बरगला रहे हैं पीएम। कांग्रेस पीतल और सोने में फर्क की बात भी चल रही है। यानी कि इन तमाम चीज़ों के बीच बहुत सारे राजनीतिक चीज़ों को भी इसमें, खासकर दुर्गा पूजा, देखिए दुर्गा पूजा का इस समय माहौल है, लेकिन दुर्गा पूजा एक फॉर्मेलिटी के रूप में निभाया जा रहा है। यानी कि पूजा पाठ किया जा रहा है तो प्रसाद बंटना है, ना लाउड स्पीकर बजाना है, ना साज सज्जा विशेष रूप से करना है, लेकिन फोकस अभी फिलहाल जो है वह चुनाव पर है। कोरोना काल भी है, चुनाव भी है और दुर्गा पूजा भी है। अखबारों में भी दुर्गा पूजा का कोई खास समावेश नहीं किया गया, लेकिन चुनाव को जरूर इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। चुनाव में सभी की सहभागिता, अपना मत देना जरूरी होता है। अब एक ही परीक्षा से मिलेगी कई विभागों में नौकरी, पीएम। एक अगला हेडिंग दैनिक जागरण में ही है कि एक ही परीक्षा से मिलेगी कई विभागों में नौकरी। प्रधानमंत्री की सभा से एनडीए प्रत्याशियों में जगी उम्मीद। प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा देने के लिए बार बार दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अब कंबाइंड परीक्षा से ही विभिन्न भागों में नौकरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उक्त बातें देहरी के सोरा स्थित बियाडा मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने कही। पीएम की पहली सभा एनडीए प्रत्याशी को उम्मीद से जगी है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे किसान हो या नौजवान छात्र, सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है। बहुत सारी चीज है। इधर दूसरा हेडिंग है, रउआ सबके प्रणाम बा। पुराना चित परिचित अंदाज, माइक पकड़ते ही शुरू हो गई तालियों की गड़गड़ाहट। मौका था चुनावी सभा में भीड़ को संबोधन का। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भोजपुरिया अंदाज में कहा कि रउआ सबके प्रणाम बा, तारा चंडी और मुंडेश्वरी मैया के सासाराम की इस धरती पर सत नमन बा। फिर तालियों की गूंज से सभा में उपस्थित लोग मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिए। रोहतास जिले के इतिहास में बखान से भी नहीं चुके। यानी रोहतास जिले के जो ऐतिहासिक बखान है उनको उससे भी वो नहीं चुके। अभिवादन के बहाने वे जिला के ऐतिहासिक महत्व को भी बखान किया। पूरे संबोधन के दौरान वे भीड़ के मूड को भांपते रहे। मोदी जी के जब भी भाषण संबोधन होता है तो भीड़ उबियाता नहीं है, क्योंकि वह भीड़ के ताप को भांपते हैं और उसी अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। वह भीड़ भी मोदी के हर एक बात का इंतजार करती रही। इधर तेजस्वी यादव भी अपनी सभाओं में राहुल गांधी के साथ या उससे पहले भी कई सभाएं की, जिसमें युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने की बात हमेशा कहते रहे। हर बातों को आज एक चर्चा बना हुआ है। तेजस्वी यादव भी एक ब्रांड बने हुए हैं। यानी कि
राजद की ओर से कह सकते हैं कि सुपर स्टार की तरह ही हर सभाओं में दौड़ दौड़ कर, कहीं की सभा छूट न जाए, तेजस्वी यादव के द्वारा इस तरह से जल्दी जल्दी करके हर सभाओं में पहुंचने की जल्दी है। स्थिति काफी इस समय दूसरे तरह की है। पिता लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और उनको हर चुनाव में उनकी मांग है। राजद की ओर से जहां भी प्रत्याशी खड़े हैं या जो महागठबंधन की ओर से खड़े हैं, उनकी ओर से युवा के रूप में पार्टी की ओर से तेजस्वी का ही मांग है। तो इस चलते आज चारों तरफ जो है उड़न खटोला उड़ रहा है, हवाई हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, चुनावी सभा को लोग संबोधित कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले कहना है कि मगध संवाद की इस वीडियो को अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं दोस्तों, तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर हमें उत्साहित करें और सहयोग करें। अगर इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सदस्यता ही, आपकी संख्या ही हमें उत्साहित करेगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमें उत्साहित करने का काम करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मेहनत का फल मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।